दोस्तों, भले ही तेजस को विकसित करने में हमें दशकों का समय लगा हो, लेकिन अब इसके एयरफ्रेम, इंजन और एल्गोरिथम में इतने बदलाव किए जा चुके हैं कि ये दुनिया के कुछ सबसे एडवांस हल्की श्रेणी के लड़ाकू विमानों में शामिल हो चुका है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस की टक्कर में इस वक्त कोई भी फाइटर विमान खड़ा नहीं हो सकता, जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना ने साल 2021 में ऐसे 73 फाइटर विमानों का ऑर्डर दिया, जिनकी डिलीवरी 2024 के फरवरी महीने से शुरू हो सकती है। अब क्योंकि 73 तेजस फाइटर विमानों का ऑर्डर एक काफी बड़ा ऑर्डर था और इसकी कुल लागत 47,000 करोड़ रुपए की थी, इसीलिए एचएएल का भरोसा तेजस पर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। क्योंकि अगर हमारे इस स्वदेशी लड़ाकू विमान में किसी भी तरह की कमी होती तो भारतीय वायुसेना इसे बिल्कुल भी नहीं चुनती, लेकिन भारतीय वायुसेना जैसी कुशल और शक्तिशाली वायुसेना का इस पर भरोसा दिखाना ही इसकी क्षमता का सबसे बड़ा बेंचमार्क है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई देशों ने तेजस में अपना इंटरेस्ट दिखाया। और अब इन्हीं डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए एचएएल की तरफ से एक काफी बड़ी बात कही गई है, जिसमें उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा है कि तेजस में हो रहे बदलाव और इसकी क्षमता में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना इसकी एडिशनल 50 यूनिट का ऑर्डर दे सकती है, जो कि एक काफी बड़ी खबर है, क्योंकि यह एक ऐसे समय पर सामने आई है जब अगले साल से ही तेजस मार्क 1A की डिलीवरी शुरू होनी है, जिसमें पिछले तेजस वेरिएंट के मुकाबले 40 से भी ज्यादा बदलाव किए गए। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान में हर चीज विश्व स्तरीय है, चाहे हम बात इसके कंप्यूटर एल्गोरिथम की करें, इंजन की करें या फिर इसमें लगने वाले मिसाइलों की। ये फाइटर विमान अपनी श्रेणी में सबसे ताकतवर है, जो BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के इस्तेमाल से दुश्मन के फाइटर विमान को काफी दूर ही टारगेट कर सकता है। साथ ही इसमें लगा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट इसे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक हमलों से 100% बचाता है। इतना ही नहीं, बल्कि तेजस मार्क 1A में सुरक्षित कम्युनिकेशन के लिए SDR मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी मौजूद है और दुश्मन के लड़ाकू विमान को ज्यादा बड़ी संख्या में ट्रैक करके एंगेज करने के लिए आईसा रडार भी लगाया गया है। वहीं पर भविष्य में हम इस प्लेटफॉर्म पर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का इंटीग्रेशन देख सकते हैं, जो इसे अपनी श्रेणी के फाइटर विमानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। साथ ही तब हमारा तेजस अपने से ज्यादा बड़े फाइटर विमान को भी टक्कर दे सकेगा, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना जो तेजस को सिर्फ अपने पुराने MiG-21 फाइटर विमानों के रिप्लेसमेंट के तौर पर देख रही थी, अब इसे अपने नए फ्रंटलाइन फाइटर जेट के तौर पर देख रही है, जिसका इस्तेमाल सीमा पर पेट्रोलिंग और तरह तरह के मल्टी रोल मिशन में किया जा सकता है। एक और अच्छी बात तो यह है कि हल्का होने की वजह से तेजस का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में भी किया जा सकता है और इसे ऑपरेट करने की कीमत भी काफी कम है, जो हमारे लिए मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी काफी सारी परेशानियों को पहले ही खत्म कर देता है, जिसकी वजह से इस बात में कोई भी हैरानी नहीं होगी कि अगर 2024 के अंत या 2025 के शुरुआती महीने में भारतीय वायुसेना की तरफ से एचएएल को 50 अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर विमान के ऑर्डर दिए जाएं, जिनसे स्वदेशी फाइटर विमानों की संख्या हमारे बेड़े में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 2021 में ऑर्डर किए गए 73 तेजस साल 2028 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। और इसी बीच अगर 50 अतिरिक्त फाइटर विमान का ऑर्डर दिया जाता है तो तेजस मार्क 1A की कुल संख्या भारतीय वायुसेना में 123 हो जाएगी, जो काफी अच्छा नंबर है। इसी बीच जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तब तेजस मार्क 2 फाइटर विमान को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट भी सामने आई, जिस पर खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CB अनंत कृष्णन ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए ये बात कह दी कि साल 2024 के दिसंबर तक हम तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान आयोजित करने वाले हैं, जो भारत के डिफेंस एविएशन सेक्टर में काफी बड़ा माइलस्टोन होगा। अब अगर हम तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें तो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि जब 2028 तक तेजस मार्क 1A के सभी 73 फाइटर विमानों की डिलीवरी पूरी होगी, तभी तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू होगा। और बात रही 50 एडिशनल तेजस मार्क 1A की, तो यहाँ पर हमें ये बात समझनी होगी कि हम जिस प्रोडक्शन रेट पर तेजस को बनाते हैं वह डिलीवरी ऑर्डर की क्वांटिटी पर निर्भर करता है। ऐसे में अगर क्वांटिटी में बढ़ोतरी देखी जाएगी तो प्रोडक्शन रेट को भी बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ये काफी हद तक संभव है कि भारत 2028 तक
तेजस मार्क 1A फाइटर विमानों का प्रोडक्शन पूरा करके अपनी फ्लीट में ऐसे 120 से भी ज्यादा विमान ऑपरेशनल बना ले, जिन्हें हम फ्रंट लाइन पर तैनात करेंगे और इसके बाद हम अपने सभी प्रोडक्शन लाइन का इस्तेमाल करके काफी तेजी के साथ नेक्स्ट जनरेशन तेजस मार्क 2 का प्रोडक्शन शुरू करे, जो भारतीय वायुसेना के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4th जनरेशन फाइटर जेट होगा। कुल मिलाकर समझे तो भारत की योजना बिल्कुल ट्रैक पर दिखाई पड़ रही है, जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और मजबूती के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, भारत के इस मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।